कैसे हैं 2000 बच्चे अंदर करके फिर ही कोर्स लाइव कराएंगे। सोचो भाई पहले महीने में आप 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ। पहले महीने में 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ। मेरे सो नहीं पहले महीने में, ये पहले महीने के अंदर होगा 5 नहीं 20 होगा, 20 से 30 35 के करोड़ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। बात करूंगा तला रिव्यू के ऊपर। तला रिव्यू जो कि लोगों को एक्सपोज करता था और आज खुद ही एक्सपोज हो गया। जनाब, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उस्मान ज़ेब के पॉडकास्ट में उनके एक भाई जिनका नाम रज़ा है, उन्होंने आकर ऐसी ऐसी बातें बताई तला रिव्यू के बारे में कि लोग दंग रह गए कि ये वो बंदा था जिसने कोर्स बेचने की बातें की और फिर जब कोर्स जो है वो तैयार हो जाता है उसके बाद ये बंदा बैठकर उनको एक्सपोज कर देता है। किन को एक्सपोज करता है जनाब? डक्की भाई और नदीम नानी वाला और उसके साथ साथ रजब भट्ट। जनाब, अब इस स्टोरी में मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूँ। भाई ये सिम नहीं है, नेट नहीं चलता पाया। नहीं वो एड रन करते हैं। मैं वेबसाइट दिखानी थी ना उन्हें ना। मनजीत सिंह संघा, जानता हूँ मैं उसको। डिड यू नो अबाउट दैट? मनजीत सिंह संघा भाई का भी कोर्स है, उनका भी कोर्स है। 247 यूरोज़ का कोर्स है जिससे वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है। अल्लाह की कसम। एंड्रयू टेट क्या है? एंड्रयू टेट की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। एंड सेम लेकिन एक चीज़ और है, ये सबसे डरावनी चीज़ है। अगर वहाँ पे जब मैंने शॉपिफाई किया तो उसके पास सादिया ने कहा कि जब तुमने शो डाला मैं पागल हो गई थी। मेरी सिर्फ कमीशन 9 लाख बाकी जो उसने मुझे नहीं दी। हमने बताई नहीं आपको बात। कहती कि तुमने इतना शो डाला कि आवाम चुती होगी। मैं कहती इतना मैंने स्टूडेंट इनरोल किया जो मैंने पिछले 4 महीनों में नहीं किया। कितना 16 करोड़ पे अंदर किया 16 करोड़ उसने? एक महीने में 16। इतने स्टूडेंट्स को हम हैंडल कर लेंगे अगर हमें एक आपस की बात बताऊं। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑन ग्राउंड एक बंदे को नहीं बुलाना, सब कुछ रखो ऑनलाइन। हाँ, फिजिकल चुतियापे में मत पड़ना। वो इस तरह ये बोर्ड पे ऐसे, हाँ, ये चुतियापा है जो ये बाकी ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना फीस अपनी चार्ज करें आपने जो करनी है, क्योंकि भाई आपकी स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है। अगर जो बंदा आपको फॉलो करता है, मैं आपको बताता हूँ, देख हमने एक भी अंदर बीच 2 नंबर नहीं डाली, ये मेन होना चाहिए। हाँ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम लाइक गाड़ी, पैसा, बंगला। अमेज़ॉन नहीं आती कोर्स से निकाल दें, पहले ट्राई करेंगे। इफ़ यू गेट सक्सेसफुल, ये हमें एक इंटरनेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, खोलें जरा इसको। क्या एक चीज़ दिखाता हूँ ना अमेज़न पाकिस्तान में लोगों से होता है। भाई, अमेज़ोन छड्डो, स्किप कर दो, है ही नहीं। वो पाकिस्तान में होता है, अवेलेबल भी कोई नहीं। वो होता है लोगों को बाहर आउट ऑफ कंट्री में सिखाना। यूके में जैसे उसको सारा नॉलेज मुझे है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे रिसेटिंग करनी है। वो लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि अब यूके में खोलो, अभी पाकिस्तान बैठ के ना उनको बैंक अकाउंट कर सको, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दुरुपराटी, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन ये क्या सिखा रहा है? AI कोर्स सिखा रहा है। लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीज़ों में। ChatGPT कोर्स मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शन। यार बिग इसका रहा होगा। इसकी ऑडियंस ब्रो बहुत तगड़ी है। इंडियन इसके 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर थे। लास्ट 3 वीडियो से 20 मिलियन हो गए इसके सब्सक्राइबर। हाँ, Shopify सबसे इंडियन गवर्नमेंट को इसने नथ डाली है इस बंदे ने। अपना और बीजेपी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अगर आएगी धांधली की वजह से आएगी। Shopify सबसे ईजी है, इसको भी पता है, बहुत ईजी है और पाकिस्तान में आप कर सकते हो। ब्रो मेरी बात सुनो, एक बात बता दूँ आपको। शॉपिफाई में हम हैं इन्फ्लुएंसर, हमारी आती हैं ऑर्गेनिक सेल्स। बट एक बंदा, कल को आपका भी ब्रांड है ना, ऑर्गेनिक सेल्स लाइफ टाइम नहीं चलती है, वो चलती है एक स्पेसिफिक हद ऑर्डर्स तक। उसके बाद जो प्रोडक्ट बेचना है वो स्केल करना पड़ता है एड्स पे। लोगों को जो मेन आपने सिखाना है वो मार्केटिंग सिखानी है। आपने ये नहीं कहना देखो मैंने वीडियो डाली इतने ऑर्डर आ गए, फिर तो अभी तक मैं कोर्स ख़त्म कर देता अपना। मेन मसला है मार्केटिंग का। मार्केटर अच्छा हायर करना वो आप पे है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैं जो एडवाइस देता हूँ ना, जो मैं समझता हूँ, क्रिप्टो का एक बनाओ ब्रो पोर्टफोलियो। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप सामने वाले को रिप्लाई में थप्पड़ मार सकते हो। ये नहीं है कि देखो कोर्स एक भी
फीस एक ही होती है फिर उसमें आप मल्टीपल चीज़ें भी ऑफर कर रहे हो या एक ऑफर कर रहे हो, एक कर दो अच्छी कर दो। लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हैं साले तो मैंने वो वीडियो देखी थी आपने बच्चे वाली जिसको मनाहल ने प्रमोट किया था, वो भी कोर्स बेच रहे हैं। ये सीन है। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ वो पता तो नहीं यार वो बाइनेंस पे तेरा चार्ट खोलता था, Zoom कर रहा था कैंडल उसको। आ रहा, और उसको जूम इन करके ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को ट्रेडर वो उसको होता है, उसको पता कुछ नहीं। और फीस भी भाई बढ़िया रखिएगा ताकि आपको सेल्स ज़्यादा आएँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये है कि उसमें 5,000 पर मंथ इज मोर देन मेंबरशिप पे रखोगे, मेंबरशिप पे रखिए। आइडिया बुरा नहीं है मतलब? नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन। हाँ आपको नहीं समझे छोड़ दो। हाँ हाँ ये नहीं कि कोर्स भेज दिया आपने, वो सबसे बुरी चीज़। कोर्स बेस मेंबरशिप होगी। हाँ मेंबरशिप। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਕੋਰਸ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ मैं गल दसा ਭਾਈ ਸਸਤਾ ਹੈ। कोई बात पाकिस्तानी नहीं है उनके पास था वो पता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, 5,000 का अगर किसी ने मेंबरशिप ली थी लेट्स उसका काम नहीं चलता। अब देखो अब हर वो आपको गाली नहीं देगा। वो आपको गाली कम देगा। लेकिन अगर आप 50,000 का भेज दोगे ना, वो जो आपके घर भी बढ़ जाएगा। मजे जाग बादुआ दे के आएगा तन। ठीक है, वो घर भी बढ़ जाएगा, आपके वीडियो पे वीडियो बनाएगा वो। ये अच्छा जब हमने अनाउंस करना है तो हमने अनाउंस कैसे करना है कि हमने इसको वन टाइम नहीं रखा। आप पहले ज्वाइन दिस इज आवर लाइफ टाइम और लाइव यूनिवर्सिटी। आप फौरी कैंसिल कर दो ताकि आपका कुछ ज़ाया ना एज सच। 5,000 की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तान में भाई, ठीक है। हमने लोगों को दिखाना यार आप अपनी जेब से ना ऐसे ना 5,000 उधार लेके आपने कोर्स नहीं लेना, ठीक है। हमने ये भी लोगों को कहना है भाई अगर आपके पास बिल पड़ा हुआ है ना, आपको ईदी मिली है, आप उसका आपने लेने कोर्स ले लो। तो एक चीज़ और, कल पे एक कंपनी है पाकिस्तान में, कल पे उनके साथ अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो वो एक चीज़ वो क्या नहीं डोमेन के ऊपर वो क्या करते हैं, वो हमें पूरी पेमेंट कर देंगे 5,000 पे। और नहीं स्टूडेंट्स को वो कहेंगे आप इतने इस टुत्यापे में मत पढ़ना। और बेसिकली वो पाकिस्तान की गल करदा भाई यार वो ਉਹ ਨਹੀਂ नहीं 5,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ करनी है। और बंदे की मान वो रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है, वो कह रहा है वो रेडी है, उसके पास अच्छी ऑडियंस है। उससे उससे मीटिंग कर लेते हम हैं। ये 3 हो जाए, हाँ। 33% ईच डाउन, बड़ा अच्छा निकलेगा। और उसमें आग लगेगी सोशल मीडिया। वो मैं तो कह रहा हूँ कि लाख की कम्युनिटी होगी और करोड़ों में अर्निंग होगी। ऐसे ही ब्रो। हाँ और वो तो रेडी, मैं तुम्हें बोला नहीं था, वो तो कहना कि मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब मीटिंग बैठा लें हम अपनी तीनों की, बैठाऊँगा। आज ही कर लो। हाँ आज करो उसको बोल दे, उसको बोल दे कि आज अगर फ्री है तो मुलाकात करते हैं। रजब को बोल दे आज ही मीटिंग कर ले रात को, सुबह की रात को। भाई टाइम क्यों है यार? आई थिंक 3-4 बजे ठीक है ना भाई, डिस्कशन करनी है। मिलियन डॉलर अंदर करो, आप इंजॉय करो, इजी सीन है, बाकी अल्लाह बेहतर नहीं, करेगा। मैंने अगर मेरे माइंड में होता है ना, मैं पता 3-4 कोर्स के अंदर मैं 3-4 चीज़ों के खिलाफ होता हूँ। फेक लालच। फेक प्रोमिसेस और जो आप हो ही नहीं हो, ठीक है। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये चढ़ता है कि यार जब आप जो चीज़ हो ही नहीं, आप उसके ग्रुप बने हुए, मुझे उस पर गुस्सा चढ़ता है। क्रिप्टो मेरे सामने भाई, मैं अकाउंट खोल के लाइव दिखाऊंगा मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, इन द पास क्या था, कितनी इन्वेस्टमेंट की, जितनी मैंने ट्रेड की, सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। उस दिन तुझे बैटरी गाड़ी में दिखाया, यस ब्रो, ठीक है। ये ऐसे हवा में नहीं कि मैं क्रिप्टो भाई। बहुत नई ट्रेंड आया है तो क्रिप्टो 2024 में 2017 का अकाउंट बनाया हुआ मेरा बाइनेंस का। क्रिप्टो होगा बस, नहीं नहीं, एक क्रिप्टो एक क्रिप्टो मिक्स ना करना साहब भाई। नहीं नहीं मिक्स होगा। नहीं अलग सब्सक्रिप्शन। नहीं 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 ऐसा नहीं होता। ओ बेसिकली देखो, जस्ट लुकिंग। हर बंदा क्रिप्टो नहीं सीखना चाहता। हाँ ये ऐसे देखो, नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ कोर्सेज हैं जो वन टाइम होते हैं। यूट्यूब का कोर्स बना के एक बार रख दिया, वो पोर्टल के अंदर पड़ा हुआ है, वो लीक आउट भी रहता है, मेरे से कोई मतलब नहीं। हाँ। इसी तरह से शॉपिफाई का स्टोर बनाना, डोमेन लेना, डोमेन को स्टोर के साथ कनेक्ट करना, स्टोर की थीम सेट करना, उस थीम के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करना, ये वन टाइम वीडियोस है सारी। ये वन टाइम क्रिप्टो की मार्केट लाइव है। लेकिन शॉपिफाई की मार्केटिंग की अपडेट, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, कौन सी प्रोडक्ट आनी चाहिए, वो लाइव नहीं होगा, वो वन टाइम नहीं होगा, वो अपडेट होता रहेगा। लोग उसकी वजह से पोर्टल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्रिप्टो
कि सिग्नल एक बार नहीं देने, वो तो हर दिन देने होते हैं। वही कह रहा हूँ ना, क्रिप्टो लाइव है। हाँ, वो हर दिन देने क्रिप्टो होते हैं। डेली फ्लक्चुएट लोग करता है, उसकी वजह से ऊपर जानते हैं। नीचे। लेकिन इसको अलग-अलग करना। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तो मैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता यार। एक बंदे मेरी ने जान, अगर मार्केट बनानी है तो अफोर्डेबल रखो हर बंदे के लिए। हाँ, ऐसे नहीं और होता। वीडियो के अंदर ऐसे किसी के अंदर हमने ऐसे शो मैं ही दसिया और हमने ऐसे शो भी नहीं उसका करना। तजर्बा ज़्यादा है, उसको पता है। हमने ऐसे शो भी नहीं करना कि भाई कोई ब्रांड की गाड़ी ले आए, भाई मैं ले के लोगों को दिखाऊंगा कि ये गाड़ी मैंने ली है, ठीक है। हाँ। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पड़ी है, i8 है, वो तो पड़ी ही है, ये दिखा सकता है, ठीक है। और मैं यूट्यूब क्रिप्टो से गाड़ी ले के मैं कहूँगा कि यार ये मेरी यहाँ से गाड़ी ली है। ऐसे नहीं कि वो गाड़ी कहीं और से आई हो, ठीक है, वो उसका सोर्स कुछ और हो और मैं कहूँ मैं ना ये काम नहीं हमने करना। क्योंकि अगर आप ये काम करोगे बाद में आपको हेट मिलेगी। ऐसी है वो। अगर हम दिल से चाहें ना कि लोगों का भला करना, तो सोचो भाई, पहले महीने में ही चलेगा 2-3 महीने तक। पहले महीने में आप 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ। हैं? पहले महीने में 100 करोड़ अंदर करके सो रहे हो। मेरे सो नहीं, सो नहीं, पहले महीने में ये पहले महीने के अंदर होगा। 5 नहीं 20 होगा, 20 से 30 30-35 के करोड़ शेयर हो गए। मुझे आइडिया विच इज फाइन, गुड। 30 से 35 करोड़। और वो होते 5,000, हाँ, 5,000 लेकिन पर मंथ, 5,000 पर मंथ, और ये सबसे बेस्ट है। ठीक 5,000 पर मंथ। है। एक और काम हम कर सकते हैं, 5,000 पर मंथ, बाकी पर मंथ 3,500, रिन्यू रीन्यू हाँ, 3,500। रिन्यू 35। रिन्यू हाँ, ये सही है। ये ज़्यादा सही है। ये ज़्यादा सही कि ज्वाइनिंग फी है 5, नहीं समझ आता हाँ। कैंसिल। जैसा जिमों में होता है, जिम के अंदर क्या होता है, ज्वाइनिंग फी भी होती है, हाँ, हाँ। ठीक है। अभी मैंने ज्वाइन किया है कंट्री क्लब, तो मैंने 8,000 रुपये ज्वाइनिंग फी दी है और 10,000 रुपये उसकी मंथली फी है। यानी कि अभी मैं 18,000 दे के आया हूँ, लेकिन अगले महीने मुझे सिर्फ 10,000 देना है, फिर अगले महीने 10,000 देना है, फिर अगले महीने 10,000 देना है। फिर ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਤੇ 3,000 ਕਰ ਦੇਣਾ, 3,500 ਨਾ ਕਰੋ। क्या 2500 कर देना, फिर 50% पे कर 50% अगर तो इसके पे 50% एवरी ईच मंथ। देखी जाएगी वो तो, चलो वो तो कर लेंगे, लेकिन उससे एक मीटिंग बैठा लो, वो डन करते हैं। तो इसमें थोड़ा बंदा और अच्छा। हाँ, अगर उसकी मूड में नहीं होगा वो सामने हमें बोलेगा नहीं यार मेरा मूड नहीं है, लंबी नहीं करेगा। अगर मूड में होगा ऑन द स्पॉट बता देगा, हाँ मूड में होगा, उसको प्लान शेयर करेंगे, फिनिश। भाई टाइम 10 हो गई है, निकलिए यार, बैंक भी जाना है। 8:15 हो गए ना। भाई चलिए। कितने में 100 का टोकन? शाम को मैं लंबा सोऊंगा मैं, अब 6-7 बजे तक उठूंगा। हम भी लंबा ही सोएंगे अब। अदील ने मुझे बड़ी चार्जेस दी यार। किसने? वो जो 3 लाख लेने आया था मस्जिद के लिए, उसके क्या किया? जो 3 लाख नहीं लेने आया था मस्जिद के लिए, मस्जिद को बच्चे पैसे देंगे। सच में दी उसको पैसे? क्या किया था? पैसे दिया उसको, उसने जाके पे मस्जिद को पैसे दिया 3 लाख, उसने मिलियंस में व्यूज दिए। आहो, वो जो लड़का था कहना जामजाम वाले को फ़ोन दे दो यार, मैं बेच के मस्जिद पे लाना। अच्छी हो जाएगी उससे। लोगों ने कहा कि नानी वाला ने यार कमाल कर दिया। ये लड़का, ये चलिए भाई, ये तो कुछ वीडियो डाली है। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। 9,60,000 व्यूज। ये मैं मस्जिद के पास खड़ा हूँ, 1,80,000 लाइक, 10,000 कमेंट। नानी वाले उम्मीद है आप सब पैसे पकड़े अपने 3 लाख। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो उस वॉइस के अंदर जनाब ये तला रिव्यू साहब कह रहे हैं कि 2,000 बच्चे को जो है वो 2,000 बच्चा अंदर करे और डॉलर्स कमाएं, पैसे कमाएं, मिलियंस में आप पैसे कमाएं। जनाब ये लोगों को पागल बनाने में ये बंदा इतना ज़्यादा जो है वो आगे चला गया था कि इस बंदे ने डकी भाई से भी मुलाकात करके वहाँ पर उसके घर में बैठकर एक रिकॉर्डर लगाया और उस रिकॉर्डिंग में ये चीज़ सुनाई दी जा रही है कि वो बता रहा है कि जनाब अनस अली कोर्स लॉन्च कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कोर्स लॉन्च कर सकते। हमारे पास जो है वो इतने आइडियाज़ हैं। और जबकि इस वॉइस के अंदर ये चीज़ भी सुनी जा रही है कि डकी भाई ये कह रहे हैं कि जनाब मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं लोगों को कहूँगा वही चीज़ ही लोगों को बता सकता हूँ, इसके अलावा मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। जनाब तला रिव्यू के भाई ने जो है वो एक बार फिर से जो है वो तबाही मचा दी है और इस तबाही के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं
कि मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताता जाऊं कि जब एक तला रिव्यू ने शॉपिफाई का एक स्टोर बनाया, उस स्टोर के बाद जो है वहाँ पर ऑफिस में एक लड़की रखी जाती है। वो ऑफिस शेखुपुरा में होता है और उस लड़की के साथ जो है वो काम शुरू किया जाता है। वो टिकटॉक एड्स बनाने की जो है वो एक्सपर्ट थी, लेकिन तला साहब को वो लड़की पसंद आ जाती है। तला साहब जो है उस लड़की के रिलेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ वीडियोस भी बनती हैं और वो नाजेबा वीडियोस जो है वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाती हैं। लेकिन तला साहब जो है वो इस चीज़ को छुपाने के लिए एक और जो है वो एक चाल चलते हैं। वो चाल ये होती है कि तला साहब अपनी फैमिली से जो है वो बच के उनको बताए बगैर रज़ा साहब के साथ जो है वो जाते हैं और उस लड़की के साथ निकाह करते हैं। जनाब, ये निकाह क्यों किया जाता है? ये इसलिए ये निकाह किया जाता है कि कोई बंदा अगर वीडियो लीक भी कर देगा तो हम कहेंगे ये मियाँ बीवी की वीडियो है, तो मियाँ बीवी की जो वीडियो होती है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, बल्कि लोग जो लीक करते हैं उनके ऊपर जो है वो लान तान होती है। लेकिन अगर यही वीडियो वो किसी लड़की के साथ जिसके साथ उसका निकाह ना हो वो वीडियो बन जाए तो फिर जो है वो माशरे में बहुत ज़्यादा लान तान होती है। जनाब, ये कोर्स लॉन्च किए जाते हैं अनस अली को देख कर के अनस अली वहाँ पर बैठ कर ये इतने पैसे कमा सकता है, इतनी गाड़ियाँ ले सकता है, लेकिन ये बात तला रिव्यू को हजम ना हुई। जनाब, शेखुपुरा की हदूद में एक स्टूडियो बनाया जाता है, एक बिल्डिंग की बेसमेंट में वहाँ पर स्टूडियो बनाया जाता है और उस स्टूडियो के अंदर जो है वो ये एक्सपोज का सिस्टम जो है वो जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? हालांकि ये तला रिव्यू वहाँ पर बैठकर इनको सजेशन देता रहा कि जनाब आप जो है वो इस तरीके से जो है वो रेट रखें, इस इतने का कोर्स बेचें, डॉलर्स में बात करें, तब जाके आप जो है वो जेट ले सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का उन्होंने नाम भी लिया कि जनाब ये जो है वो फलां जो यूट्यूबर है उसने ये कोर्स बेचा, आज वो जेट में घूम रहा है, फलाना फरारी में घूम रहा है, और इसी तरह और भी एग्जांपल्स दी गई हैं। आपने ये ऑडियो जो है वो लीक में ये चीज़ आपने सुनी होगी। जनाब, उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि तला रिव्यू के पास जो है वो एक ऑप्शन जब इनको एक्सपोज करने वाला जो ऑप्शन आया वो किस तरह आया, क्योंकि इस बंदे ने तो वहाँ पर नदीम नानीवाला के साथ बैठकर ये एक प्लानिंग बनाई थी और उस प्लानिंग में इस बंदे ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन रखा था, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करता गया। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ और सिर्फ तला रिव्यू को ही पता थी कि ये फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इवन के जो इनका भाई बना हुआ है रज़ा, उसको भी नहीं पता थी। लेकिन जब कोर्स ये बन जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पर डकी और नदीम नानीवाला के दरमियान एक डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन में ये कहा जाता है कि 33% आपका, 33% आपका और 33% जो है वो आपका। लेकिन उस जगह पे इस तला रिव्यू का हिस्सा नहीं रखा जाता। लेकिन जब हिस्सा नहीं रखा जाता तो इस बात का उनको जो है वो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई मैंने ये सारी प्लानिंग बताई और ये बंदे मुझे ही इस गेम से आउट कर रहे हैं। उसके बाद इस बंदे को, तला रिव्यू को, ये चीज़ बुरी लगती है और जैसे ही बुरी लगती है तो तला रिव्यू जो है इनको एक्सपोज करने का सिलसिला जारी रखता है। अब मैं आपको ये चीज़ भी बताता जाऊं कि ये रज़ा साहब जो हैं ये इनके साथ कैसे अटैच हुए, ये चीज़ भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये रज़ा साहब है, हाल रोड पर ये काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जो डिजिटल वॉचेज़ होती हैं उनका काम करते हैं। जब ये तला रिव्यू शॉपिफाई का स्टोर बना रहा था, ये लोगों को वहाँ पर पागल बना रहा था शॉपिफाई के ज़रिए से, तो ये वहाँ से ऑर्डर लेता था और फिर जो है वो आगे इनको बेच देता था। वहाँ पर इस बंदे ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब जब ये तला रिव्यू साहब जो है वो जब कोर्स लॉन्च करते हैं, इन्होंने पहला अपना एक कोर्स लॉन्च किया और उस कोर्स की जो प्राइस थी वो सिर्फ 5,000 थी। इस तरह जब कोर्स लॉन्च करने के बाद इसने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो समझ लें प्रोपोगंडा किया, उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जो शॉपिफाई से रिलेटेड थी, लेकिन वहाँ पर जो है इस बंदे ने उनको धोखा दिया। वो जो रकम थी उस रकम के ज़रिए से एक गाड़ी ली जाती है और
वो गाड़ी जो है वो तला रिव्यू साहब रखते हैं। लेकिन उसके बाद पैसे का मामला जो है वो थमता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टिकटॉक के ऊपर काम किया जाता है, वीडियोस वगैरह लगाई जाती हैं, तब जाकर रेवेन्यू जनरेट होता है, अदरवाइज़ आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं होता। लेकिन तला रिव्यू इस चीज़ को जो है वो बड़ा जो है वो हार्ट फील करने लगा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। फिर इसने जाकर ये एक प्लानिंग बनाई और इसने डकी भाई से ये बात की कि 2000 बच्चा जो है वो अंदर करो और इनको जो है कोर्स बेचो, और उसके बाद हम यूएसए का, दुबई का, मलेशिया का टूर मारेंगे। और ये टूर किस वजह से मारा जा रहा है? ये टूर इस वजह से कि भाई शॉपिफाई में इतना पैसा है, हालांकि शॉपिफाई में इतना पैसा नहीं था जनाब। जब ये डिस्कशन हो रही होती है और कॉल रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, वहां पर एक रिकॉर्डर फोन पे लगाया जाता है, तो वहां पर तला रिव्यू ने डकी और नदीम नानी वाले को 10 वेबसाइट्स बताई और उन 10 वेबसाइट के ऊपर जो है वो कोर्स जो है वो बेचे जा रहे थे। और वो कोर्स कौन बेच रहा था? वो जो है वो कोई यूट्यूबर थे, उन्होंने जो है वो ऑनलाइन ये कोर्स बेचे और वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया। और उन्होंने कहा कि जनाब आप देखें कि इन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स बेचे हैं, जेट लिए हैं, कार्स लिए हैं और इनके पास हेलीकॉप्टर हैं। हम लोगों को किस तरीके से पागल बना सकते हैं, हम लोगों से किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये ही हमारे पास ये चीज़ बच चुकी है कि हम कोर्स जो है वो डॉलर्स में बेचें। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा है तला रिव्यू कि आप लोगों ने किसी के साथ फिजिकल मीटिंग नहीं करनी, किसी को फिजिकल आपने पढ़ाना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये कोर्स लॉन्च करें, फिजिकल आप किसी के साथ बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे। जब ये सारे मामला तय हो जाते हैं तो नदीम नानी वाला जो है वो 33% जो है ये हम रखेंगे, वहाँ पर तला रिव्यू का ये हिस्सा नहीं डाला गया, तो वहाँ पर जो है ये मामला थोड़ा सा ख़राब होता है जनाब। एक बार जो है वो तला रिव्यू उसने मुनीब जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, उनकी बीवी का एक वीडियो का क्लिप जो है वो उठाकर अपने कंटेंट में लगाया। और वहाँ पर जब ये बात होती है कि मुनीब को ये बात पता चलती है कि इसने मेरी जो बेगम है उनका कंटेंट क्यों जो है वो इस्तेमाल किया या वीडियो क्लिप क्यों इस्तेमाल किया, तो उनको इस चीज़ का गुस्सा था। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो मुनीब साहब हैं ये अपनी अहलिया के साथ ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं और ये पॉजिटिव कंटेंट होता है। तो जब इसको बुलाया जाता है कि आपने ये वीडियो क्यों इस्तेमाल की, तो उस कमरे के अंदर जो है वो 10 से 12 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो लोग जो है वो शदीद गुस्से में होते हैं। ये कहना है रज़ा साहब का, और वो रज़ा साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैंने इनको पहले ही इन्फॉर्म किया, जब ये वॉशरूम में थे मैंने इनको कहा कि ये लड़ने के मूड में है, ये कोई सुलह या कोई इस तरह बात करने के मूड में नहीं है जनाब। लेकिन जैसे ही वो तला जो है वो वापस आता है तो दोबारा उसके फ़ोन पे रिकॉर्डर चला हुआ होता है और जहाँ पर वो बातचीत हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है, तला रिव्यू को मुनीब ने धक्के भी दिए। और ये क्यों धक्के दिए उसका बनता भी था, क्योंकि उसकी बीवी का एक क्लिप उठाकर उसने अपनी जो है वो वीडियोस में क्यों यूज़ किया। जब ये मुनीब ने ये बात पूछी कि आपने ये क्यों इस्तेमाल किया ये वीडियो क्लिप, तो वहाँ पर तला रिव्यू कहते हैं ये मेरा कंटेंट था, तो जिस वजह से उसको शदीद गुस्सा आया और वहाँ पर जो है वो धक्कम पेल भी हुई। और हालांकि यहाँ पर तला रिव्यू को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तला रिव्यू ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे थे। वहाँ पर किसी भी शख्स को ये नहीं पता था कि तला रिव्यू ने वहाँ पर रिकॉर्डर जो है वो ऑन किया हुआ है। और तला रिव्यू माफ़ी इस वजह से नहीं मांग रहा था कि ये मेरे साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करेंगे और जब लड़ाई करेंगे तो मैं जो है वो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लूँगा। आप एक बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और तला रिव्यू और इसी तरह एक कंट्रोवर्सी बनाने के चक्कर में था कि मुझे मार पड़ी है या इस तरह की कोई कंटेंट बनाने के चक्कर में था। लेकिन वहाँ पर जो है इसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इस बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी। अब ये बात देखिए कि सोशल मीडिया पर कि इस बंदे ने अभी तक कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया, या ये कोर्स बेचना ये इंतहाई जो है वो घटियापन था। लोगों को ये चीज़ बताई गई कि आप शॉपिफाई से इतना पैसा कमा सकते हैं, हालांकि शॉपिफाई पे इतना पैसा नहीं था। इन लोगों ने एक हाइप क्रिएट की और हाइप क्रिएट करने के बाद जो है वो पैसा जो है बटोरने की कोशिश की, और वो भी डॉलरों के अंदर। जब आप मिसाल के तौर पर
और $5,000 का एक कोर्स बेचते हैं, तो उस कोर्स में अगर 100 से 150 बंदा भी जो है वो कोर्स ले लेता है, तो आप रेवेन्यू चेक करें कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। और ये चीज़ जो है वो तला रिव्यू ने लॉन्च करवाने की कोशिश की, और ये ऑडियो मैसेज जो आपने सुना होगा, ये जो है इसी बेस पे जो है वो बिलोंग करता है कि ये तला रिव्यू जो है उनको इतना ज़्यादा मजबूर करता रहा कि हम जो है वो इकट्ठे मिलकर ये कोर्स बनाते हैं और इस कोर्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। जनाब, तला रिव्यू एक शातिर इंसान और जिसने हर जगह पर अपना सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की और हर जगह पर जो है वो माल हड़पने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि आजकल तला रिव्यू कहाँ पर है, तला रिव्यू की कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों वो मार्केट से आउट है? क्योंकि उसने मार्केट में लोगों के पैसे देने हैं, और इवन के मेरा ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जनाब उसने जो अभी iPhone 17 Pro Max लिया हुआ है वो भी इंस्टॉलमेंट पे है, और वो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई। कि ये एक लड़का जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, वो उसने इतना ज़्यादा आइडियाज़ कहाँ से लाए? सवालिया निशान ये बनता है कि सोशल मीडिया पर आवाम को इस तरीके से चूरन बेचा गया, इस तरीके से पैसा बेचा गया। हैरानगी होती है इस बात की कि पाकिस्तानी अवाम ऐसी पागल अवाम है कि उनको आप अपनी गाड़ियां दिखाएं, ई-ट्रॉन, फॉर्चूनर, ये सारी गाड़ियां दिखाएं तो वो पागल हो जाते हैं। और वो हर बंदा जो है वो पिछले साल या उससे पिछले साल आप देख लें कि लोग जो है वो शॉपिफाई करते थे और कहते थे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा है। लोगों ने कोर्स लिए और कोर्स जो है वो उसके बाद बिल्कुल नकारा साबित हुए। और ये कोर्स इन लोगों के ज़रिए से क्यों लॉन्च करवाए गए, डक्की और नदीम नानीवाला के थ्रू क्यों लॉन्च करवाए गए, उसकी रीज़न ये है कि ये जितने बड़े इन्फ्लुएंसर से ये कोर्स लॉन्च करवाया गया तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि लोग जो है वो इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। और ये फॉलोइंग किस वजह से है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखी जाती है कि इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं और इसके इतने फॉलोअर्स हैं। अब आपका ये सवाल मुझसे बनता है कि तला रिव्यू ने डक्की के साथ किस तरीके से रब्ता किया और ये डक्की के घर में कैसे बैठा? ये सवाल मैं आपको बताता जाऊं कि जनाब सोशल मीडिया पर जब ये मोबाइल फ़ोन्स की इस तरीके से जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो एक दिन जो है वो डक्की भाई ने इनसे जो है वो बात की और बात की कि मेरे पास कुछ शर्ट्स या कोई इस तरह का जो है वो ऐसा प्रोडक्ट पड़ा है तो मैंने वो बेचना है। तो उसके बाद तला रिव्यू ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तो सीधा जो है वो उसके घर में जाके जो ब्रेक लगी और वहाँ पर बैठ के टेबल पे बैठ के ये सारी बातें हुई और तला रिव्यू ने वहाँ पर जाकर ये सारी बातें की। अब डक्की भाई को वो प्रोडक्ट्स बेचने थे और इस वजह से उसने तला रिव्यू से बात की, लेकिन ये इसको तो नहीं पता था कि ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब आप उस वॉइस लीक के अंदर ये चीज़ सुन सकते हैं कि डक्की भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो बात करूँगा, मैं जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये आती है, मैं लोगों को लाइव दिखा भी सकता हूँ कि मेरे पास कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन मैं शॉपिफाई या इस तरह का फेक कोर्स नहीं बेच सकता। लेकिन जब ये बात वहाँ पर तय हो जाती है कि ठीक है शुरू करें, हमारे पास इतने करोड़ आ जाएंगे, हमारे पास इतना माल आ जाएगा, फिर इस बंदे ने वहाँ पर उनको लालच दी और फिर वहाँ पर ये कोर्स वगैरह बनाए जाते हैं। और कोर्स के अंदर ये चीज़ कही गई कि आपने किसी के साथ फिजिकल मीटिंग नहीं करनी। जनाब अब लोगों को एक्सपोज करता था, खुद जो है वो एक्सपोज हो गया। जनाब सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उस्मान ज़ेब के साथ एक पॉडकास्ट होता है और उस पॉडकास्ट के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि मैं तंग हो जाता हूं कि यार ये बंदा किस तरीके से जो है वो ये सारे काम कर रहा है, किस तरीके से इसने पैसा बनाने की कोशिश की। आजकल तला रिव्यू मार्केट से आउट है और मैं समझता हूं कि जो चोर होता है या 2 नंबर बंदा होता है उसके चंद दिन होते हैं और वो चंद दिनों के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल एक और भी देता जाऊं कि जनाब जैसे कि ओप्पो हो गया या वीवो मोबाइल हो गया, ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के पास जो है वो उसको बेचते हैं ताकि इसका रिव्यू करे और वहाँ पर जो है इनको प्रमोशन के पैसे मिलते हैं। जब ये पैसे मिलते हैं तो फिर जो है वो ये अच्छा रिव्यू देते हैं, अदरवाइज़ ये जो है वो नॉर्मल एक रिव्यू दे देते हैं।
तला रिव्यू ने इन कंपनीज़ को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इनके प्रूफ्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जनाब, इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि मुझे जो है वो ये बात करनी पड़ रही है कि ये बंदा किस तरीके से पाकिस्तान में लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाता रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आपने तला रिव्यू को कहाँ पर देखा या कहाँ पर उसकी कोई वीडियोस देखी? अगर देखी हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।